आज के इस वीडियो में हम संवृतता के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 8वीं अध्याय 1। इसमें संवृत नियम जो होता है क्या होता है, तो संवृत नियम को हम समझेंगे। पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक संख्या, फिर आखिरी में हम परिमेय संख्या। ठीक है, इन तीनों में से कौन कौन सी संख्याएं संवृत नियम के अंतर्गत। अब गणित में हमारी 4 संक्रियाएं होती है: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, जोड़ है ना, घटाव, गुणा और भाग। अब संवृत नियम क्या कहता है, ये क्या है, एक डब्बा है, इसमें है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक आती है? 0, 1, 2 से लेके अनंत तक। ठीक है, अब इस डब्बे में से आपने एक संख्या ली, दूसरी संख्या भी इसी डब्बे में से ली, अब इनको जोड़ दिया तो क्या आया? 5 आया। ठीक है, अब जो योगफल आ रहा है, ये योगफल भी इसमें से आ रहा है। ठीक है, ये 5 इसमें ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ के साथ पूर्ण संख्या क्या है? संवृत है। ठीक है, किताब में आपको थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ। टेबल देख लेना किताब में, समझ यहाँ लो तो समझ में आ जाएगा, तो वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी देखने पर। अब देखना, जोड़ के साथ पूर्ण संख्या क्या हो गई? संवृत हो गई। राइट लगा दिया अपन ने। ठीक है, या फिर राइट नहीं लगाना हो तो ऐसा लिख लो। जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमको जब हम बीएससी में आ गए थे तब आई थी। आप तो 8वीं में ही पढ़ लोगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको अभी अच्छे से समझ लो। संवृत नियम आज हम पढ़ रहे हैं। तो संवृत नियम क्या कहता है? कहीं पूर्ण संख्या में से एक संख्या लेकर दूसरी संख्या दोनों को जोड़ो तो वो उसी पूर्ण संख्या में आना चाहिए। देखो आ रही है, मतलब ये संवृत है। ठीक है, अब घटाव के साथ देख लेते हैं। पहले पूर्ण संख्या देख लेते हैं हम। ठीक है, अब एक संख्या इसी में से कोई सी ले लो, कोई सी भी ले लो, मान लो 5 ली। अब हमको जोड़ तो देख लिया अपन, अब घटाव करना है तो ऋण चिन्ह लगाया। फिर इसमें से कोई सी ले लो, मान लो 9 ले ली। ठीक है, अब घटाव किया हमने तो 9 में से 5 गए तो 4, बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह आएगा माइनस का। अब देखो 5 कहाँ से लिया था हमने? यहाँ से। 9 कहाँ से लिया था हमने? यहाँ से। बीच में क्या करा हमने? घटाव। घटाव करने पर हमें जो ये उत्तर मिला है, ये आया है ऋण का -4। अब देखो ऋण चिन्ह इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हमें क्या मालूम पड़ा कि एक संख्या पूर्ण ली हमने, दूसरी भी पूर्ण ली। जब दोनों को घटाया तो उत्तर आया ऋण में। वो पूर्ण संख्या है क्या? तो वो तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। मतलब पूर्ण संख्या घटाव ऋण चिन्ह के साथ संवृत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुणा चिन्ह लेते हैं। इसमें से कोई संख्या लो, 1, गुणा का चिन्ह लगाया, दूसरी संख्या ले लो, कोई सी भी ले लो।
ठीक है। 6 आया, देखो एक इसमें से गुणा इसमें से तो वो भी इसमें से, ठीक है। अब मान लो -2 लिया, फिर इधर 3 ले लो, 3 मतलब 4 लो, तो ये क्या हो गया -8, ठीक है। लेकिन अगर दोनों संख्याएं पूर्ण हो तो इधर क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगी। एक पूर्ण और एक दूसरी हो तो फिर नहीं आएगी। तो आप ये कह सकते हो, देखो किताब में भी लिखा है, ए तथा बी कोई भी दो पूर्ण संख्या हो तो उनका गुणनफल ए भी एक पूर्ण संख्या होगा। ए एवं बी दोनों पूर्ण संख्या हो तब ए गुणा बी भी पूर्ण होगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है दोनों पूर्ण होना चाहिए, एक प्लस की और एक माइनस की होगी तो फिर तो वो इसमें गलत हो जाएगा। दोनों संख्या है, यहाँ से लो गुणा की, फिर गुणा करोगे तो ये पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है। अब भाग ले लिया, अब मान लो 5 में 2 का भाग दिया, तो ये संख्या कौन सी आई, ये कटेगी तो है नहीं, 5/2, 5/2 है क्या इसमें, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको कि समवृत्त नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या जो है, समवृत्त नियम पूर्ण संख्या के लिए हमने समझ लिया है, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या के लिए समवृत्त नियम देखते हैं अपन। पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक गोला बनाया, इसमें पूर्णांक संख्या को W से अपन बताते हैं, इसमें बीच में 0 रहता है, फिर 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, -1 -2 -3 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। मतलब इसमें 0 रहता है 1 से अनंत तक, और इधर ऋण में 1 से पीछे अनंत तक संख्या रहती है। अब करते हैं अपन जोड़, -2 + 4, माइनस वाली संख्या भी ले सकते हैं, तो क्या आएगा 2। देखो ये संख्या भी यहाँ से, ये संख्या भी यहाँ से, अब ये वाली जो आई ये आ रही है इसमें, तो आ रही है, मतलब ये पूर्णांक संख्या जोड़ धन के साथ क्या है, समवृत्त है। माइनस माइनस की ले लो तो -4, ये भी है इसमें -4, ये यहाँ आ जाएगा आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। मतलब पूर्णांक संख्याएं प्लस चिन्ह के साथ समवृत्त है, ये हम कह सकते हैं। अब गुणा का देख पहले घटाओ का देखते हैं। टू -4 तो माइनस का 2, 3 - 2 तो ये हो गया 1, 3 - 5 तो माइनस का 2, ठीक है। तो ये सब संख्याएं जो है -2 -2 1 सब आ रही है, इसमें आ रही है ना। मतलब घटाओ चिन्ह के साथ भी पूर्णांक संख्याएं क्या है, समवृत्त है। देखो पूर्ण संख्याएं समवृत्त नहीं थी, लेकिन पूर्णांक संख्याएं क्या है, समवृत्त है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना घटा व्यवकलन बोलते हैं घटाव को, ठीक है। अब आप क्या करो, घटाव भी कर लिया ना अपन ने, सॉरी। तो धन और ऋण दोनों चिन्ह के साथ पूर्णांक संख्याएं क्या है, समवृत्त है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन गुणा चिन्ह लेते हैं। हाँ सॉरी यार, ये मिटा लिया मैंने।
ठीक है। गुणा चिन्ह लिए, एक कोई सी भी संख्या लो, -3 गुणा का चिन्ह 2 तो माइनस का 6, माइनस का 4 गुणा का चिन्ह माइनस का 2 तो ये प्लस का 8, 2 - 7, ठीक है। अब ये सब संख्याएं, ये जो गुणनफल आया हमारा, हमने एक संख्या माइनस की और एक प्लस की ली, फिर दोनों माइनस की ले ली, फिर एक प्लस की ली एक माइनस की ली, एक दोनों प्लस की ले लो, तो ये जो गुणनफल आ रहा है ये सभी आ रहे हैं इसमें। तो देखो -6 यहाँ आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, माइनस का 14 इधर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 4 तो दिख ही रहा है, और अगर 0 का गुणा 2 में कर दे तो 0 तो है ही सही इसमें। मतलब ये सभी गुणनफल किस में आ रहे हैं, पूर्णांक संख्या में आ रहे हैं, तो गुणा के साथ भी ये क्या हो जाएगी, संवृत है, ठीक है। अब चलते हैं भाग पर। एक संख्या ली हमने 3, भाग का चिन्ह लगाया, 2 लिखा, मतलब ये क्या हो गया 3/2। अब 3/2 दिख रही है क्या इसमें, कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रही है, ये संख्या इसमें नहीं है। और दूसरा देख लेते हैं अपन, 4/2 तो ये कट जाएगा तो 2 तो है, लेकिन ये नहीं है ना, ऐसी कोई सी एक भी संख्या नहीं होना चाहिए जो इसमें भाग देने पर ना आए, पर हमें तो मिल गई, 3/2 तो है ही नहीं इसमें, तो हम लिख देंगे। संवृत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम भाग की तरफ। भाग भी हो गया इसमें, तो अब आते हैं हम परिमेय संख्या की तरफ। अब परिमेय संख्या कैसी, P/Q के रूप की, और इसमें Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और P और Q कैसे रहेंगे, पूर्णांक संख्या 0 - 1, पूर्णांक संख्या ऐसी -1 - 2, है ना। तो पहले करते हैं अपन जोड़, P/Q ये रहा, P/Q के रूप की, जोड़ो इनको, 4/2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2, जोड़ करना आ गया ना, नहीं तो इसको तिर्यक गुणा कर लो, 2 का गुणा इधर और 2 का गुणा इधर 6, दोनों को जोड़ दो, बटा में क्या आ जाएगा 2, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/4, तो ये कट गया तो 2, ठीक है। ये 8/4 लिख दो उसको, समझ में आया। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3 और 1 4 को जोड़ के बटे में 2, तो ये बटे वाली संख्या इसमें देखो P/Q के रूप में है, P और Q 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या है, धन चिन्ह के साथ संवृत है। एक आध और उदाहरण कर लेते हैं अपन, 3/2 + 5/7 जोड़ लो। अब जोड़ोगे कैसे इनको, इन दोनों का लघुत्तम कितना होता है 14, 2 सती 14, 7 दूने 14, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 21 + 10/14, 21 और 10 कितना हो गया 31/14। अब 31/14 देखो PQ के रूप में है, Q यहाँ 0 है क्या, नहीं है, और PQ इसमें से आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई ना। अब 2/0 + 1/5, यह 1/0,
तो ये हो गया 3/0। अब लेकिन ये परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि Q क्या आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये इसमें नियम लागू ही नहीं होता है ना। अब आते हैं अपन ऋण चिन्ह पे, 1/2 - 2/3। ठीक है, अब क्या होगा, 3 गुणा कर दो, 3 एकम 3, 2 दूना 4 और नीचे का गुणा कर दो। 3 में से 4 गया तो माइनस का 1/6। P/Q, तो P/Q के रूप में है। अब ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, देख लो आ रही है, माइनस और प्लस के बीच में है। और Q 0 के बराबर है क्या, नहीं, मतलब घटाओ और ऋण चिन्ह के साथ परिमेय संख्याएं संवृत है। एक इसमें से संख्याएं ली, दूसरी भी इसमें से ली, जब दोनों को घटाया तो उनका जो उत्तर आया वो भी इसी में से आया, मतलब हम कह सकते हैं कि ये संवृत है। ठीक है, एक संख्या इसमें से लो, फिर दूसरी भी वो लो, जोड़ करो, फिर वही आती है तो हम बोल देंगे कि संवृत है। फिर एक संख्या इसमें से लो, फिर दूसरी भी इसमें से लो और घटाव करो, और जो घटाव करने के बाद जो उत्तर आता है वो भी इसी में से आता है, तो हम कह देंगे कि संवृत है। और अगर बाहर का आ जाता है कहीं तो हम कह देंगे संवृत नहीं है। ठीक है, इसके बाद गुणा चिन्ह, तो वही प्रक्रिया करेंगे हम। एक संख्या कोई सी भी ले लो, मन से 6 ले ली, दूसरी कोई सी भी ले लो, -3 ले ली। अब इनका गुणनफल 6 × 18 माइनस का 18। पहली इसमें से ली, दूसरी इसमें से ली, जो गुणनफल आया वो देखो इसमें है क्या, ये मिल जाएगा, 0 से इधर चलेंगे तो। ठीक है, तो ये गुणा के प्रति संवृत है। अब देख लो, इसमें रुकना 1 मिनट, हम परिमेय संख्या देख रहे हैं तो हमने को 1/2 गुणा 6/3, 6 एकम 6, 3 दूना 6, ये हो गया। -1/2 गुणा -3/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/8। अब एक माइनस की ले लो, 6/7 गुणा, और एक प्लस की ले लो, 3/2, 6 × 18, 7 दूना 14। ठीक है, इसके बाद इधर वाली प्लस की ले लो, इधर वाली माइनस की ले लो, तो माइनस का 2.6। देखो, अब ये जो भी आपको गुणनफल आ रहे हैं ये सब इसमें से ही आ रहे हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा, मतलब ये गुणा के प्रति भी क्या है, संवृत है। ठीक है, अब बचा अपना एक आखिरी का भाग। एक परिमेय संख्या लिया आपने 2/3 को भाग दिया 1/2 से। ठीक है, तो हम इसको 2/3 भाग का चिन्ह गुणा में बदल के 2/1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, एक माइनस की ले लो 1/2, और एक 3/4 प्लस की ले लो, तो -1/2 गुणा 4/3 बराबर क्या हो गया, माइनस का 2/3। ठीक है, ये भी इसमें आ रही है ना। इसके बाद इसमें केवल एक संख्या जो शून्य है वो छोड़ दें अपन। ठीक है, अब पहली प्लस की ले लो, 3/2 डिवाइड बाय 5/8, तो 3/2 गुणित 8/5, तो ये हो गया 12/5। तो एक संख्या हमने इसमें से ली, दूसरी भी वही ली, तो ये जो भागफल है सभी ये क्या आ रहे हैं, इसी में से आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है परिमेय संख्या शून्य को छोड़ दें तो भाग के अंतर्गत संवृत है, शून्य को शामिल करेंगे तो भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होगी। ठीक है, केवल शून्य को छोड़ के। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है
देखो धन चिन्ह, ऋण चिन्ह और गुणा चिन्ह दोनों के साथ संवृत्त है, लेकिन भाग में उसमें एक कंडीशन है, ये 0 अगर नहीं हो तो भाग के साथ संवृत्त है, क्योंकि यहाँ पे 0 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन और फिर 1/0 हो जाए तो ये क्या हो जाए, अनंत हो जाता है। और वो इस कारण यदि 0 न हो तो संवृत्त है, अन्यथा नहीं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो आप। तो आपको ये टेबल अब देखना, समझ लो इसको। तीनों संख्याएं प्लस के साथ संवृत्त है, केवल एक पूर्ण संख्या माइनस के साथ संवृत्त नहीं है, दोनों है। ये इसलिए संवृत्त नहीं है क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह तो रहते नहीं है, ऋणात्मक संख्याएं तो रहती नहीं है, इस कारण ये ऋण के साथ संवृत्त नहीं है। और गुणा के साथ भी तीनों संवृत्त है, लेकिन पूर्ण संख्या में एक कंडीशन है कि दोनों संख्याएं अगर पूर्ण है तो वो गुणा के साथ क्या होगी, संवृत्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। और इसमें कोई सा भी चिन्ह हो प्लस या माइनस तो उसमें संवृत्त हो जाएगी। भाग में पूर्ण संख्या संवृत्त नहीं है, पूर्णांक संख्या संवृत्त नहीं है, और परिमेय संख्या संवृत्त है यदि 0 न हो, और अगर 0 है तो वो संवृत्त नहीं है। ये कंडीशन है। तो इसको, ये टेबल को अच्छे से कॉपी में सजा के नोट कर लो, और इसको याद भी रखना। आपको समझ लोगे तो याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस क्लास में हमने संवृत्त नियम के बारे में, संवृत्तता को समझा है कि कौन सी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या प्लस के साथ संवृत्त है या नहीं है, माइनस के साथ संवृत्त है या नहीं है, और गुणा के साथ या भाग के साथ संवृत्त है या नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। ऐसी टेबल बनाएंगे, उसमें भी प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इनके साथ क्रम विनिमय नियम का पालन वो करती है या नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। नोट कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो।